कार्ड ली थी, तो उसी का पूजा करने यहाँ पे बाबा भूतनाथ के दर्शन करने आई थी यहाँ पे। वो बोली ना आपको बहुत दुआ मिलेगा बेटा, एक मिठाई बांटने से इतना दुआ मिल सकता है, तो क्यों ना इन लोग के लिए कुछ सच में ऐसा करूँ कि मुझे सच में दुआ मिले। और पता चला कि इन लोग को स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलता है, छोटे कास्ट की वजह से इशू, तो उन लोग को स्लेट प्रोवाइड करके, चौक प्रोवाइड करके कखा गगा लिखना सिखा रही हूँ। तो स्कूल गए हैं, लेकिन कोरोना की वजह से, कोरोना के बाद जो फाइनेंशियल कंडीशन खराब है उस वजह से स्कूल नहीं जा रहे, 2-3 साल से स्कूल नहीं गए। तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे ना मेंटलिटी जिससे मतलब ये इस वजह से आते हैं कि मैं इन लोग को कुछ देती हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा जगत को लेकर काफ़ी गंभीर नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकारी स्कूलों की बात कर ले तो वहां पर, शिक्षा नीति की अगर बात कर ले तो वहां पर स्थिति गंभीर है, वहां पर पढ़ाई नहीं होती है। हालांकि हमने कई स्कूलों का जायज़ा लिया है और अब तक की जो पत्रकारिता का सफ़र रहा है उसमें हमने ये देखा है कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जिस तरह से विवादित बयान दिए रामचरितमानस को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन्होंने सवाल खड़े किए और लगातार शिक्षा जगत में कहीं ना कहीं विवाद शुरू हुआ। लेकिन भागलपुर से एक तस्वीर जो सामने आई वो कहीं ना कहीं सुखद तस्वीर है। और हम आपको बताएं कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के एक मंदिर में ग्रेजुएट दीदी के द्वारा पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया, जहाँ पर बच्चे जो है वो शिक्षा लेने के लिए पहुँचते हैं। हालाँकि जो वहाँ पर शिक्षा देती है उनका कहना है कि वो मंदिर पहुंची थी और वहां पर जब मिठाइयाँ उसके द्वारा बांटी गई थी तो लोगों ने काफ़ी सारा प्यार और आशीर्वाद दिया था। और उसके बाद जिस तरह से उनके मन में सोच आई कि क्यों नहीं कुछ अलग किया जाए, तो इसी को लेकर उन्होंने एक पाठशाला का आयोजन किया। और पाठशाला में तमाम जो वहाँ पर बच्चे रह रहे थे जो स्कूल नहीं जाते थे उनको उन्होंने प्रेरित किया और फिर अपने पाठशाला में खुद वो पढ़ाती है। और अनायाशा का कहना है कि वो सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी का वो तैयारी कर रही है। ख़ासतौर पर अगर देखा जाए वो इलाका है जहाँ पर बच्चे पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। हालांकि पेरेंट्स या फिर गार्जियन कहे तो वो इस पूरे प्रकरण पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की और उसके बाद पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया, उसके बाद धीरे धीरे बच्चों की संख्या वहाँ पर बढ़ी और शिक्षा ग्रहण जो है वो लगातार कर रहा है। हालांकि हमने वहाँ पर जाकर एनएसए से बातचीत की तो उन्होंने कई ऐसे दावे किए कि मंदिर में वो पूजा करने पहुँची थी, मिठाइयाँ बांटी, फिर बड़े बुजुर्गों के द्वारा उसे आशीर्वाद मिला, बच्चों से उसको प्यार मिला और उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। और उन्होंने ये भी बताया कि निःशुल्क यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, सुबह पाठशाला वो लगाती है और बच्चों को वो शिक्षा देती है। इसके साथ साथ कॉपी कलम अगर बात कर ले तो वो खुद निःशुल्क जो है बच्चों को उपलब्ध कराती है और शिक्षा देती है। क्या कुछ कह रही है पहले अनिशा, वो आप सुनिए। है इसकी शुरुआत कब से हुई और कैसे आइडिया आया कि बच्चों को इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए? एक्चुअली मैं अक्सर यहाँ पे पूजा करने आती रहती हूँ। फिर मैंने मई के महीने में 3 मई को मैं कार्ड ली थी, तो उसी का पूजा करने यहाँ पे बाबा भूतनाथ के दर्शन करने आई थी यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था मिठाई सब लोगों के बीच में। तो फिर उन्हीं में से एक आंटी थी, वो बोली ना आपको बहुत दुआ मिलेगा बेटा। तो मैं सोची कि अगर एक मिठाई बांटने से इतना दुआ मिल सकता है, तो क्यों ना इन लोग के लिए कुछ सच में ऐसा करूं कि मुझे सच में दुआ मिले और कुछ इफ़ेक्टिव भी हो इन लोग के लिए भी, इन लोग के फ्यूचर के लिए भी कुछ अच्छा हो। उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद मैं आई, इन लोग से बात की। फिर इन लोग से पता चला कि इन लोग को स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलता है, छोटे कास्ट की वजह से इशू है। इन लोग को बोलते हैं नहीं देंगे एडमिशन, तुम लोग को जाओ यहाँ से। उसके बाद फिर फाइनेंशियल कंडीशन भी इन लोग का अच्छा नहीं है, पेरेंट्स का भी, इस वजह से इन लोग को पढ़ाई का सोर्स कुछ मिल नहीं पाता है अच्छा सा। तो मैं सोची क्यों ना मैं ही इन लोग को कुछ पढ़ा दूँ, कुछ इससे मोटिवेशन मिल जाएगा, इन लोग को कुछ काम भी आएगा इन फ्यूचर। क्योंकि अभी इन लोग इतने बड़े बड़े हो गए ना, इन लोग को स्कूल में भी एडमिशन इस तरीके से नहीं मिल सकता है, कुछ भी नॉलेज नहीं है इन लोग को। तो मैं इसी वजह से मैं इन लोग को पढ़ाना स्टार्ट की। मैं आई, फिर बात की, मैं बोली कि मैं कल से आऊँगी, आप लोग प्लीज़ रहिएगा। फिर ये लोग, कुछ बच्चे यहाँ के आसपास के थे वो फिर आने लगे। फिर धीरे धीरे मंदिर में भी बहुत सारे बच्चे लोग आते जाते रहते थे घूमने फिरने के लिए। फिर उन्होंने भी देखा कि मैं यहाँ आती हूँ पढ़ाने के लिए। फिर उन लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं आ सकता हूँ, तो मैंने बोला बिल्कुल आइए आप। फिर धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे अगल बगल के, साहेबगंज एरिया के, गाँव एरिया के भी आने लगे, फिर ज्वाइन करने लगे धीरे धीरे। फिर यहाँ से फिर चल रहा है। कितने बच्चे होंगे जो पाठशाला में आते हैं आपसे पढ़ने के लिए? 20 से 25 बच्चे आते रहते हैं 4:30 से 7 बजे तक शाम में। इसमें क्या क्या किस तरह की पढ़ाई बच्चों को दी जाती है आपके द्वारा? इसमें बेसिक है, पहले जिनको तो लिखने भी नहीं आता है तो उन लोग को स्लेट प्रोवाइड करके, चौक प्रोवाइड करके कखा गगा लिखना सिखा रही हूँ। और जो बच्चे कुछ स्कूल गए हैं तो उन लोग को कॉपी, पेन, पेंसिल, कटर, रबर ये सब प्रोवाइड की हूँ। और उन लोग को जिस हिसाब से आता है बेसिक से ही स्टार्ट की हूँ, वो सब स्टार्ट करवाई हूँ। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल गए हैं, लेकिन कोरोना की वजह से, कोरोना के बाद जो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है उस वजह से स्कूल नहीं जा रहे, 2-3 साल से स्कूल नहीं गए।
वैसे बच्चे भी मेरे पास आ रहे हैं जो कि बहुत कुछ सीख के भी भूल चुके हैं, फिर उन लोगों को भी सिखा रही हूँ। उसके बाद संडे या सैटरडे को 2 दिन रखती हूँ, जैसे डांस एक्टिविटी हो गया, आर्ट हो गया, रंगोली बनाना सिखाना हो गया, ये सब भी मैं करवाती हूँ। फिर साथ में खाना पीना भी प्रोवाइड करवाती हूँ, वुमेंस के लिए सैनिटरी पैड्स वगैरह ये सब भी प्रोवाइड करवाती हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा ये बताएं कि इतने कम संसाधन में जो आप बच्चों को इस तरह से प्रतिदिन सेवा दे रही हैं, पढ़ाई जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, या कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे ना मेंटलिटी जिसे मतलब ये इस वजह से आते हैं कि मैं इन लोगों को कुछ देती हूँ, ये वजह से नहीं कि हाँ मुझे पढ़ना है या फिर नहीं मुझे पढ़ाई मिलेगी तो इससे मेरे लिए अच्छा रहेगा, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। तो बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मैं एक दिन ऐसे ही बच्चे को डांट दी, 2-4 बच्चे उसमें से मुझे स्लेट लौटा दिए, बोले मैं नहीं पढ़ूंगी या मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ये खुले से आसमान के नीचे आप पढ़ाती हैं, तो बारिश धूप के समय में तो दिक्कतें हाँ होती बहुत दिक्कत हो रही है, इस वजह से सोच रही हूँ कुछ उपाय निकालने का। हैं। नाम बता दें। मेरा नाम अनैसा बिहारी हुआ। अनायाशा को आपने सुना और उन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के साथ साथ बच्चों को शिक्षा जगत में किस तरह से आगे बढ़ाना है उसको लेकर प्रेरित किया जा रहा है और बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। किसी भी प्रकार से डर को ख़त्म कर वहाँ पर वो बच्चों को शिक्षा दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नीतीश के साथ अमरजीत कुमार, देशवा न्यूज, भागलपुर। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें